नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ के जाने माने समाजसेवी और व्यवसायी दीपक डोरा को उनके द्वारा नेत्रदान महादान अभियान के लिए अनेक संस्थानों द्वारा कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि दीपक डोरा ने अपनी संस्था देवकी रामधारी फाउंडेशन के माध्यम से नेत्रदान महादान की अलग जगाई है। उन्होंने अब तक 70 लोगों के द्वारा नेत्रदान करवाकर 140 लोगों की जिंदगी को रोशन कर दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक दीपक डोरा ने 5000 लोगों को प्रेरित कर उनसे नेत्रदान का संकल्प करवाने में सफलता पाई है। इस शानदार उपलब्धि के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। नेत्रदान को अपने जीवन का मिशन बनाने वाले दीपक जी अपनी स्वमाता जी की इच्छा और आचार्य श्री राम शर्मा की प्रेरणा को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। दीपक डोरा के अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किए जाने और सम्मानित किए जाने से रायगढ़ भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं हाल ही में उन्हें भोपाल में भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान देश के विभिन्न प्रदेशों शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों के द्वारा देश और समाज की सेवा करने वाली शख्सियत को प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, उनके इष्ट मित्रों और सहयोगियों समेत शहरवासी दीपक डोरा की इस उपलब्धि से प्रसन्न है। आइए जानते हैं दीपक डोरा के इस प्रेरणादायक सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। कला और संस्कृति की राजधानी रायगढ़ में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कार्यक्रम में परिचित करवाने जा रहे हैं जो एक सफल बिजनेसमैन है और अपने समाज सेवा के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अनगिनत झंडे स्थापित किए हैं और लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। विभिन्न क्लबों से जुड़े हुए और विशेष करके समाज सेवा के क्षेत्र में देवकी रामधारी फाउंडेशन के माध्यम से नेत्रदान की इन्होंने जो अनोखी पहल की है, इसके लिए लोग इन्हें बहुत ही चाहते हैं और जानते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताने की कृपा करें। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न प्रतिभाओं को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। आपके चैनल के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि समाज सेवा का जो कार्य है वह हमें विरासत में मिला है। मेरे बाबा, फिर मेरे पूज्य पिताजी, फिर मैंने लगातार समाज सेवा के कार्य को एक परिवार की परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाने का कार्य किया है। स्कूल लाइफ से लेकर मैंने अपने जीवन काल में लगभग 103 बार रक्त का दान देकर लोगों को एक जीवन दान देने का प्रयास किया है। साथ ही हजारों लोगों को मैंने तैयार किया है कि आप भी रक्तदान करें। रक्तदान देने से कहीं कमजोरी नहीं आती, कोई शरीर में नुकसान नहीं होता। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में 300 ml रक्त दे सकता है। यह नारा मैंने जागृत करते हुए हजारों युवाओं को नेत्रदान के लिए प्रेरित भी किया और स्वयं मैं भी अब तक 103 बार रक्तदान कर चुका हूँ। इसी तरह 1995 में जब मैं उड़ीसा से लौट रहा था, टिटलागढ़ ट्रेन में डकैती की योजना कर रहे डकैतों के साथ मेरी भिड़ंत हुई और उन्हें मैंने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर से मुझ पर हमला किया और मैं घायल हुआ, लेकिन सभी के प्रयास से, डॉक्टरों के सफल ऑपरेशन से मेरी गोली जिला चिकित्सालय रायगढ़ में निकाली गई और इस साहस के लिए मुझे तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सफलता के इस सोपान में मैंने लगातार जन सेवा, लोगों की सेवा करने का एक संकल्प लिया। इसी तरह मैंने वर्ष 2016 में मेरी माताजी के देहांत के पश्चात उनकी इच्छा अनुसार उनकी नेत्रों का दान करने की उन्होंने इच्छा जताई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद मैंने उनके दोनों नेत्रों का दान दिया और साथ ही यह संकल्प लिया कि अब जो भी नेत्रदान के लिए प्रेरित होंगे उनको मैं नेत्रदान का सहयोग करूंगा। और मैंने मेरी माताजी और पूजनीय पिताजी के नाम से देवकी रामधारी फाउंडेशन की स्थापना की, जो लगातार 6 वर्षों से सभी के प्रयास से
चाहे वो मीडिया हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे जागरूक नागरिक हों, सभी के प्रयास से हमें सफलता मिल रही है। और 6 वर्षों में हमने लगभग 5,000 नागरिकों का नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र हमारे फाउंडेशन के माध्यम से भरा है, जो कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक नेत्रदान का संकल्प कहीं भरा गया है तो वो रायगढ़ में है। चूँकि ये हमें भी ज्ञात नहीं था, लेकिन विगत दिनों लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड से हमें एक पत्र आया और उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि गुजरात के गांधीधाम में 3,000 से अधिक नेत्रदान का संकल्प हुआ है और आपके यहाँ की लिस्ट हमें चाहिए। जब हमने आंकड़े दिए तो उन्होंने बताया कि आप सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक किए हैं और इसी तरह 70 लोगों ने मरणोपरांत अपने नेत्रों का दान जिला चिकित्सालय के माध्यम से दिया और 140 लोगों को सिम्स आयुर्विज्ञान विद्यालय बिलासपुर के माध्यम से नई रोशनी प्राप्त हो चुकी है। इसी क्षेत्र में हमने देहदान की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। लगभग 300 नागरिकों ने देहदान मरणोपरांत अपने पूरे देह का दान चिकित्सा जगत की सेवा के लिए देने का संकल्प लिया हुआ है। साथ ही 16 लोगों ने अब तक 6 सालों में पूरी देह का दान जिला चिकित्सालय रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में दिया है हमारी संस्था के माध्यम से। यह एक बड़ा चिकित्सा जगत के लिए आयाम है कि लगातार लोग नेत्रदान और देहदान की ओर संकल्पित हो रहे हैं और यह सब प्रयास आप सबके रायगढ़ ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के समूचे लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। हमारे नेत्रदान के संकल्प से प्रभावित होकर प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने भी अपने विगत दिनों जन्मदिन के अवसर पर अपनी दोनों नेत्र को दान देने का संकल्प लिया है। यह भी एक साधुवाद का विषय है। साथ ही मैंने समाज सेवा के साथ साथ एक ऐसे व्यवसाय को चुना है जिस व्यवसाय से हम समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सेवा कर पाए। क्योंकि नई कार या नई कमर्शियल वाहन लेना हर किसी के बजट में नहीं होता है, तो हमने सेकेंड हैंड कार का जो एक समूह यहाँ स्थापित किया है गणपति ऑटोमॉल के नाम से। तो मैंने अब तक 400 से अधिक जो कि ड्राइवर थे, जो कि रोजी रोटी कमाकर किसी और की ड्राइवरी करते थे, उनको रोजगार देने के दिशा में उनको अब हमने वाहन मालिक बना दिया है। तो लगभग 400 लोग आज हमारे इस संस्था के माध्यम से रोजगार में सफल हो सके हैं। तो ये सब कार्य चल रहा है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार के मेरी पत्नी लता अग्रवाल जो लायनेस क्लब में 2 साल अध्यक्ष रही हैं, 2 साल तक एरिया ऑफिसर रही हैं, अभी भी लायनेस क्लब में सक्रिय हैं। उसके अलावा मेरा भतीजा आशीष अग्रवाल वह भी लगातार रक्तदान के लिए हमेशा H2O क्लब के माध्यम से सेवाएं कर रहा है। मैं भी रोटरी क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रोहा धाम विकास ट्रस्ट, मारवाड़ी ओमन सहित अनेकों संस्थाओं से जुड़कर चाहता हूं कि लोगों तक सेवाएं पहुंचे। मेरा एक ही सोचना है कि अगर हमको ईश्वर ने इंसान के रूप में यहाँ इस धरती पर भेजा है, तो हम अपने इस पूरे जीवन काल में किसी न किसी की मदद कर पाए, ऐसा इंसान रूपी हर किसी का स्वरूप होना चाहिए। तो हम छोटा छोटा प्रयास करते रहते हैं जिससे लोगों को मदद मिल सके। और मैं सभी से ये भी चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नेत्रदान के लिए सभी संकल्पित हों। नेत्रदान के लिए एक और विशेष चीज़ बताना चाहूँगा। नेत्रदान को लेकर लोगों में भ्रम है कि आंखें निकाली जाती है। नेत्रदान केवल कार्निया झिल्ली निकाली जाती है, वो भी सिर्फ 9 मिनट लगता है। दोनों लेफ्ट और राइट आँख की कार्निया निकालने में सिर्फ 9 मिनट लगता है और वह 9 मिनट भी आपको हॉस्पिटल में नहीं लगता है। अगर किसी आपके परिजन की मृत्यु घर में हुई है या कहीं बाहर हुई है, आप हमें सूचना दें। हमारी ज्योति एक्सप्रेस वाहन निःशुल्क और डॉक्टरों की टीम जिला चिकित्सालय की 24/7 उपलब्ध रहती है। आप केवल हमें फ़ोन करेंगे और जो कार्निया होती है वो मृत्यु के 5 घंटे के अंदर ही काम आती है। 5 घंटे के बाद कार्निया का जो है कार्य करना बंद हो जाता है। इसलिए मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि आपके परिचित में किसी की मृत्यु होती है, आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, आपके जानकारी में किसी की मृत्यु होती है, तो हमारा
फ़ोन नंबर सब जगह दर्ज है, वहाँ आप फ़ोन करें। उस परिवार को हम कन्विंस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवार समझ नहीं पाता कि नेत्रदान होता क्या है, तो वह करने में हिचकिचाता है, जबकि यह एकदम सरल प्रक्रिया है। तो मैं चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक इसको प्रचार करें कि नेत्रदान आँखें नहीं निकाली जाती, केवल कार्निया लिया जाता है। सिर्फ 9 मिनट का इसमें समय लगता है और यह नेत्र सुरक्षित सिम्स आर्युविज्ञान बिलासपुर पहुँचाई जाती है जिला चिकित्सालय के माध्यम से, और वहाँ फिर 2 लोगों को एक मृत्यु से 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। सरकारी मापदंड के अनुसार जो नेत्रहीन दोनों आँख से ब्लाइंड है, उसको ही गवर्नमेंट नेत्रहीन मानती है और उसको एक आई कार्निया डोनेट करती है और दूसरी आई जो मृत्यु वाले व्यक्ति की होती है वो दूसरे व्यक्ति को लगती है। मतलब आपके एक मृत्यु की 2 नेत्रों से 2 लोगों को नई रोशनी मिल सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी नेत्रदान का संकल्प लें और इन्हीं बातों के साथ नेत्रदान महादान। आपकी बातों से साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही बड़ा है और आप लगातार एक तरह से 24/7 आप काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसकी अंतःप्रेरणा और इतनी हिम्मत और इतना साहस और समय कैसे आप निकाल पाते हैं? देखिए, समय का ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, तो समय तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी किसी को नहीं रहेगा। इंसान जो स्वरूप हमें मिला है, वह इतना भागम-भाग वाला जीवन काल है कि समय नहीं मिलता। लेकिन मैंने शुरू से श्वेत मॉडर्न, शिव खेड़ा, ये सब मोटिवेशन जो स्पीकर है, उनकी पुस्तकें पढ़कर, उनका सोशल मीडिया में स्पीच सुनकर मैंने ये सीखा है कि समय का मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, तो समय कभी भी, कहीं भी निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं व्यापार के अलावा सोचता हूँ कि सामाजिक कोई भी कार्य है, धार्मिक कोई भी कार्य है, तो उसमें अपना समय दे पाऊँ और देता भी हूँ। और मैं सभी से अपील भी करता हूँ कि आप समय को थोड़ा-सा निकालें। आप ऐसा नहीं कि आपको सातों दिन लगे रहना है। आप दिन में अगर सोच लेंगे आधे घंटा भी मेरे को किसी की सेवा करना है, और सेवा कोई, जैसे अब मैं नेत्रदान कर रहा हूँ, एक स्वामी विवेकानंद जी का मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सेवा ऐसी नहीं होती कि कोई बड़ा कार्य करो। अगर कोई रोड के इस छोर में कोई अंधा खड़ा है और उस छोर में उसको पहुँचाना है और उसको आप डंडे को पकड़ के उस छोर में पहुँचा देते हैं, वो भी सेवा है। तो सेवा कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कार्य करेंगे तो ही सेवा है। तो सेवा का स्वरूप छोटा हो या बड़ा, वो सेवा कहलाती है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि वे भी सेवा के लिए कुछ समय निकालें, और कुछ समय निकालेंगे तो एक सुकून मिलता है। जब अपन किसी को एक अच्छा कार्य करते हैं, तो अपने दिल में जो सुकून मिलता है, वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, शब्दों में वर्णन भी नहीं है। तो आपने सही प्रश्न किया कि समय की व्यस्तता हम निकाल सकते हैं और सभी लोग निकाल सकते हैं। तो आप भी आइए और सेवा के कार्य कीजिए, मेरा ऐसा ही सबसे आह्वान है। थैंक यू। आपकी बातें और आपकी सोच बहुत ही प्रेरणादायक हैं और नई पीढ़ी के लिए बहुत ही कारगर होंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी यह सोच आपके परिवार में विरासत के रूप में नई पीढ़ी ग्रहण कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है। मेरा बड़े भैया का बेटा आशीष, जो कि अभी कॉलेज से पास आउट किया है, वो रक्तदान के लिए हमेशा हर 2-3 दिन में किसी न किसी युवा को लेकर जाता है। कभी संजीवनी हॉस्पिटल, कभी जिला चिकित्सालय, और रक्त दिलाता है और समय-समय पर स्वयं भी रक्त देता है। साथ ही मेरा बेटा प्रज्वल अग्रवाल, वो भी रक्तदान के लिए और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। तो हमेशा से ही परिवार का यह संस्कार चल रहा है और मैं ईश्वर से चाहूँगा कि आगे भी ये संस्कार चलता रहे। दीपक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू।